आसाराम और नारायण साईं, संत के नाम पर बदनुमा दाग। आसाराम और नारायण साईं को लेकर आए दिन होने वाले खुलासे इस बात को पुख्ता कर रहे हैं कि बाप और बेटे न सिर्फ संत की चादर ओढ़कर अय्याशी करते थे, बल्कि इनका रिश्ता भी आपसी साजिश का शिकार था। यह बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आसाराम नारायण साईं की शिकार साधिका ने दावा किया है कि नारायण साईं अपने पिता की अय्याशी का स्टिंग ऑपरेशन करना चाहता था। यह बात बहुत चौंकाती है। आसाराम की कुटिया में लड़की के जरिए खुफिया कैमरा भेजकर नारायण साईं स्टिंग करना चाहता था और फिर इसके जरिए वो पिता को ब्लैकमेल कर उसकी दौलत हड़पना चाहता था। कहने का मतलब यह है कि दुनिया को मोह और माया से दूर रहने की शिक्षा बांटने वाले बाप और बेटे खुद अय्याशी और दौलत के नशे में किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। तो सबसे बड़ा सवाल में आज हम इसी मसले पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं कि आसाराम के आश्रम में रह चुकी साधिका ने नारायण साईं पर क्या कुछ संगीन इल्जाम लगाए हैं। बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी, ये कहावत आपने सुनी होगी, लेकिन इस कहावत की जीती जागती मिसाल है आसाराम और उसका बेटा नारायण साईं। बलात्कार के संगीन इल्जाम में अगर आसाराम सलाखों के पीछे है, तो बलात्कार के इल्जाम के बाद बेटा नारायण भगोड़ा है। लेकिन बेटा बाप से भी बढ़कर है। इस हकीकत को बयां कर रही है वो पीड़िता जो नारायण साईं का शिकार हुई। नारायण ने उसको ये बोला था कि किसी लड़की को कैमरा लेके बापू के रूम में भेज देना चाहिए, मतलब वो स्टिंग करना चाहता था अपने बाप का। तो उसने ये बताया कि या तो फिर वो ब्लैकमेल करना चाहता है या तो फिर उसकी संपत्ति हड़पने के लिए कर रहा है, मतलब अपने बाप का बारे में भी ऐसी सोच रखता था वो। जी हाँ, ठीक सुना आपने। अय्याश बाप बेटे के बीच शह और मात का खेल होता था। बेटा नारायण साईं अपने पिता की सेक्स सीडी बनवाना चाहता था ताकि वो आसाराम को ब्लैकमेल कर उसकी हजारों करोड़ की संपत्ति को हथिया ले। लेकिन आसाराम को अपने बेटे की साजिश का शक था, इसलिए आसाराम अपने कमरे में पंखे नहीं लगवाता था। कुटिया के अंदर तस्वीरें भी नहीं लगी होती थी। आसाराम के कमरे में पर्दे भी नहीं लगे होते थे। आसाराम को डर था कि कहीं कोई खुफिया कैमरा न लगा दे। आसाराम की कुटिया के अंदर बाप बेटे में कैसा तिगड़म चलता था, जरा एक बार फिर से सुनिए कि पीड़िता क्या कह रही है। नारायण ने उसको ये बोला था कि किसी लड़की को कैमरा लेके बापू के रूम में भेज देना चाहिए, मतलब वो स्टिंग करना चाहता था अपने बाप का। तो उसने ये बताया कि या तो फिर वो ब्लैकमेल करना चाहता है या तो फिर उसकी संपत्ति हड़पने के लिए कर रहा है, मतलब अपने बाप का बारे में भी ऐसी सोच रखता था वो। पीड़िता के मुताबिक नारायण साईं का प्लान था कि लड़की को आसाराम की कुटिया में भेजा जाए और उस लड़की के जरिए आसाराम की कुटिया के राज को कैमरे में कैद किया जाए, फिर इस स्टिंग के जरिए आसाराम को ब्लैकमेल किया जाए। लेकिन बाप बेटे के बीच अय्याशी की सांप सीढ़ी का खेल यहीं जाकर खत्म नहीं होता। पीड़िता के मुताबिक इस खेल का एक और घिनौना सच है जो संत कहलाने वाले आसाराम और नारायण साईं के चेहरे से नकाब उतार फेंकता है। जरा सुनिए बाप बेटे की शिकार पीड़िता आसाराम और नारायण साईं के आश्रम के अंदर का कौन सा संगीन राज बेपर्दा कर रही है। हाँ, ये बात में सच्चाई है कि दोनों की मतलब जिसको पसंद आए लड़कियों को दूर रखते थे एक दूसरे के। पीड़िता के मुताबिक आसाराम के आश्रम में लड़की का यौन शोषण आम बात थी। जो लड़की आसाराम को पसंद आ जाती वो उसे नारायण साईं के पास जाने से रोकने का भरपूर इंतजाम करता। यही आलम नारायण साईं का भी था। वो अपनी पसंद की लड़की पर आसाराम की नजर नहीं पड़ने देता था। नारायण साईं इतना रंगीन मिजाज था कि वो कृष्ण लीला के बहाने साधिकाओं के साथ रास लीला करता। ऐसा करके वो आश्रम में आने वाली लड़कियों को अपने अय्याशी के जाल में फंसाता था।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। और सोचिए भला ऐसे में इस परिवार के लिए आप क्या कहेंगे। संतों का परिवार तथा कथित तौर पर, और वहां पर इस तरीके का घिनौना काम, ऐसा आचरण। हम अपने साथ कई खास मेहमानों से इस पूरे मसले पर चर्चा करेंगे। आपको सबसे पहले मिलवा दें, स्वामी चक्रपाणी हमारे साथ मौजूद हैं। आप आसाराम के समर्थक हैं। अखिलेश तिवारी से भी हम बात करेंगे, आसाराम के आप समर्थक हैं। हमारे साथ एक और शख्स जुड़े हैं लखनऊ से, पूर्व सेवादार आसाराम के, उनसे भी हमारी बातचीत होगी। साध्वी नंदिनी हमारे साथ मौजूद हैं और स्टूडियो में सामाजिक कार्यकर्ता टीना शर्मा। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके पास आऊं उससे पहले जरा दर्शकों को एक तस्वीर में दिखा दे। उससे पहले दिखाते हैं आपको कि 58 दिनों से फरार नारायण साईं की तलाश नेपाल में कैसे हो रही है। देखिए जरा तस्वीरें देखिए। देश की पुलिस के अलावा नेपाल की पुलिस भी नारायण साईं को ढूंढ रही है। नेपाल के सभी थानों में नारायण साईं के पोस्टर चिपका दिए गए हैं और इन पर लिखा गया है इंडियाज मोस्ट वांटेड। एक संत के लिए, तथा कथित संत के लिए, नारायण साईं को पकड़ने के लिए नेपाल में रेड अलर्ट है। इसके अलावा आपको बता दें कि भारत नेपाल सीमा पर भी खास चौकसी बरती जा रही है। नारायण स्वामी के गुजरात पुलिस द्वारा पंपलेट प्राप्त हुए हैं। इनको बॉर्डर पे लगा दिया गया है और भारत से नेपाल जाने वाली हर गाड़ियों की कर्मचारियों सहित सघन तलाशी ली जा रही है। वो किसी भी बेस में नेपाल जा सकता है, इसलिए वो हर तरीके से सतर्कता बरतते हुए तलाशियां ली जा रही हैं। तो नारायण साईं के किस्से हर रोज सामने आ रहे हैं, एक से एक चौंकाने वाले खुलासे। नारायण साईं लेकिन कहां है, इसका पता नहीं चल पा रहा है। स्वामी चक्रपाणी, आप तो नारायण साईं और आसाराम के समर्थक हैं, शुरू से ही इस पूरे मामले में लगातार उनके समर्थन में। आपसे ही मैं सबसे पहले सवाल पूछ रहा हूं, क्या आपको कभी ऐसा नहीं लगता, कभी कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं होती कि आखिर किस परिवार का आप बचाव कर रहे हैं? देखो, शर्मिंदा तो आपको होना चाहिए और पूरा देश आपके चैनल और आप जैसे मीडिया पे शर्मिंदा है कि ये आपका कहना है स्वामी चक्रपाणी। अगर मीडिया ने इस तरह मेरी बात तो सुन होती, जिस तरह का सुनो, अरे मेरी बात तो शायद वो सलाखों के पीछे आसाराम नहीं जाते। आज ये पूरी काली करतूत सामने नहीं आती। एक बेटे पर, स्वामी चक्रपाणी, बेटे पर आरोप लग रहा है कि बाप का स्टिंग कर रहा है, सेक्स सीडी बनवा रहा है, और आप कह रहे हैं कि आपको शर्मिंदगी नहीं हो रही है अगर आप उनका बचाव कर रहे हैं। देखो, ऐसा है, जिस प्रकार से नारायण साईं और आसाराम बापू को राष्ट्रीय मैटर बना करके लेके चल रही है, बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरा देश आप ही लोगों ने तो कहा था कि उनके खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय साजिश हुई है। आरोप लगा सुप्रीम कोर्ट की। आपकी पत्रकार आनंद, मैं आपकी पत्रकारिता को सलाम करूंगा अगर उस जज के खिलाफ आपने एक भी डिबेट अगर चलाई हो, लेकिन आप लोगों ने नहीं चलाई। आपको जानकारी नहीं है स्वामी चक्रपाणी। स्वामी चक्रपाणी न्यूज 24 देखा करें, आपकी जानकारी पर मुझे अचरज है। आप चैनल देखते नहीं है और सिर्फ आप आरोप लगा रहे हैं। हमने उस मसले पर चर्चा की। सारे चैनल चला रहे हैं, सारे चैनल आप बेतुके आरोप लगा रहे हैं। और आज तो सुबह से चर्चा हो रही है। एक बार भी आपके टीवी चैनल स्वामी चक्रपाणी गलत बोल रहे हैं। मैंने डिबेट किया उस चैनल में। स्वामी चक्रपाणी, क्या आपके पास आसाराम और नारायण साईं के बचाव में बोलने के लिए में आपको यहाँ बुलाया गया है? आरोप की नीति क्यों अपना रहे हैं? आरोप इसी प्रकार से 3-4 महीने तक इसी तरह से आप लोगों ने दिखाते रहे पूरे देश को, जिस प्रकार से नहीं दिखाते। इसी पे आपकी आपत्ति है, जो गलत काम किया उन्होंने वो क्या समाज के सामने लाना चाहिए था। लेकिन आज आपत्ति क्या है आपकी? आज जब बाइज्जत बरी हुए तो आपने पीड़िता ने आरोप लगाया है, एक पीड़िता ने आरोप लगाया है। स्वामी चक्रपाणी, सरस्वती जी बरी हुए। ये आरोप मीडिया ने नहीं लगाया है। एक महिला का कहना है कि बेटा ही बाप की सेक्स सीडी बना रहा था, नारायण साईं बनवाना चाहता था। देखो, ऐसा है, आप किसी को मुंह ढक करके बीसीओ बयान आप दिलवा लो और आप जो चाहे किसी पे आरोप लगवा लो। इस तरह आरोप हम नहीं लगा रहे हैं। राष्ट्रपति स्वामी चक्रपाणी, आप बात को कहीं और घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। टीना शर्मा, ये रवैया क्या बताता है स्वामी चक्रपाणी का? क्या इनके पास अपने समर्थन में, आसाराम के समर्थन में, नारायण साईं के समर्थन में बोलने के लिए कुछ नहीं है? के दिमाग से पिछले टाइम में उनको जमानत नहीं मिली और नारायण साईं, चक्रपाणी जी प्लीज आप बोलने दीजिए।
अब नारायण साईं भगोड़ा हैं और मोस्ट वांटेड की कैटेगरी में आ गए हैं और नेपाल में उनको बॉर्डर पे ढूंढा जा रहा है, सब कुछ है। तो मुझे लगता है जो कानून की निगाह में गुनाहगार है वो सबकी निगाह में गुनाहगार है, हमें ये समझ लेना चाहिए। और दूसरी बात ये भी कि इतना तेज बोलने से, चिल्लाने से फैक्ट्स तो आपके करेक्ट नहीं हो जाएंगे। आप फैक्ट्स पे बात कीजिए। आपने कहा कि चैनल्स नहीं दिखा रहे हैं मिस्टर गांगुली का केस, जज गांगुली का केस, तो सारे चैनल्स ने दिखाया। आप बहुत गलत बात बोल रहे हैं। मैं आप ही के चैनल पे 2 बार डिबेट करके गई हूँ उसके बाद, और मुझे लगता है कि आज सुबह से चैनल्स दिखा रहे हैं तो सभी के केसेस दिखा रहे हैं। तेजपाल जो एक पत्रकार थे उनका भी चैनल्स ने दिखाया। तो आप ये मीडिया का अगर बायस्ड वो कह रहे हैं तो ये बहुत गलत बात है चक्रपाणी जी। और मैं ठीक है, आप डिफेंड कीजिए चीजों को, कोई मना नहीं कर रहा है, आप यहाँ उनके समर्थक के रूप में बैठे हैं, बट सच्चाई को झूठ ना बनाएं और झूठ को सच्चाई ना बनाएं, आपसे रिक्वेस्ट है। साध्वी नंदिनी, ये क्या आसाराम के जो समर्थक हैं उन लोगों की हताशा झलक रही है अगर इस तरीके से वो रिएक्ट करते हैं, इस तरह की प्रतिक्रिया जाहिर करते हैं? पीड़िता ने आरोप लगाया है, ये मीडिया ने आरोप नहीं लगाया है, एक महिला ने आरोप लगाया है कि बेटा ही बाप का स्क्रीन करना चाहता था, सेक्स सीडी बनवाना चाहता था। पूरा समय बोलते रहेंगे, किसी को बोलने नहीं देंगे। स्वामी चक्रपाणी, मात्र मेरा सवाल साध्वी नंदिनी, मात्र नारायण साईं और आसाराम बापू ही एक देश के सबसे बड़े विषय। स्वामी चक्रपाणी, एक मिनट, साध्वी नंदिनी को बोले दीजिए। हाँ साध्वी नंदिनी। हाँ जी अखिलेश, आपने क्या बोला? मुझे थोड़ी सी मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या नारायण साईं और आसाराम के समर्थक अगर इस तरह से इस मामले में रिएक्ट करते हैं तो क्या ये उन लोगों की हताशा झलक रही है, जिस तरीके से हर रोज एक झटका लग रहा है बाप बेटे को? मुझे तो ऐसा लग रहा है अखिलेश, ये जो चक्रपाणी जी हैं, इनको ये बहुत गहरे आसाराम के चक्र में पहले से ही फंसे हुए हैं, आज से नहीं फंसे हुए, ये बहुत पहले से इनके चक्र में फंसे हुए हैं, नारायण साईं और आसाराम के चक्र में। अभी भी अगर इन लोगों को समझ नहीं आई, अकल नहीं आई, तो पता नहीं किस दिन आएगी। मैं यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि कोई 1 या 2 रुपए का मोरपंख लगा करके 10 रुपए की बांसुरी खरीद करके गाना तो बन सकता है, लेकिन वास्तव में भगवान श्री कृष्ण नहीं बन सकते। उन्होंने गीता के अंदर लिखा है कि मेरा जन्म और कर्म दोनों दिव्य है। आप मुझे बताएं, ये जो आसाराम है और नारायण साईं है, कौन सा इनका कर्म अलौकिक है? जनता की आस्था को ठगा है, अलौकिक तो पता नहीं, लेकिन ऐसे ऐसे कर्म सामने आ रहे हैं कि हर कोई हैरान है। और अब तो साध्वी नंदिनी ये पता चला है, एक महिला ने आरोप लगाया है कि बेटा यानी कि नारायण साईं अपने बाप आसाराम का स्टिंग ऑपरेशन करवाना चाहता था और वो भी एक सेक्स सीडी बनाना चाह रहा था। स्वामी चक्रपाणी, क्या इसके पीछे वजह हो सकती है? आप तो जानते हैं दोनों को। देखो ऐसा है, आपके पास कोई तो मैटर है नहीं। अरे वो बाप बेटे इतना प्रेम करते हैं आपस में कि बताओ, ऑपरेशन प्रेम में करवा रहे थे, करोड़ों लोग उनसे झूठ है। चक्रपाणी जी एकदम ये झूठ बात है, वो बिल्कुल आपस में प्रेम नहीं करते। चक्रपाणी जी विश्वास कीजिए, ये दोनों बाप और बेटा, ये दोनों एक की मूली है, बाप बड़ी मूली है, आपको जानकारी नहीं है। स्वामी चक्रपाणी को सुन लीजिए, स्वामी चक्रपाणी को पहले अपना पक्ष रखने दीजिए, मैं आप तमाम मेहमानों के पास आऊंगा। स्वामी चक्रपाणी, देखिए किसी को बोलते बीच में ना बोले कृपया, हम भी देखो बीच में नहीं बोलना है, तब तो सुने ना। हाँ ठीक है, साध्वी नंदिनी, एक मिनट, स्वामी चक्रपाणी बताइए तो सही, क्या वजह थी, क्यों बेटा बाप का स्टिंग ऑपरेशन करना चाह रहा था, वो भी सेक्स सीडी बनवाना चाहता था? अब मैं, आप उन्हीं से पूछिए, अब नंदिनी से पूछिए, मैं नहीं बोलूंगा। स्वामी चक्रपाणी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वो बोल ले उसके बाद मुझे बोलना। नहीं, आप ही बोलेंगे, बोलिए, सुन रहे हैं हम लोग। ना बोल लीजिए, उनसे पूछिए। अरे आप तो शांत हैं स्वामी चक्रपाणी, कहाँ आप आक्रोशित हो रहे हैं? शांत मिजाज के हैं और आप तो आपने पानी भी पी लिया, आप जवाब दीजिए। ठीक है, जब चक्रपाणी जी बताइए। नहीं देखो ऐसा है, बीच में एक दूसरे की अगर चीरहरण ही सिर्फ करनी है तो चीरहरण कर लो, आप बोलना जितना बोल लो। नहीं, आप जवाब दीजिए, हम सुन रहे हैं। मुंह में क्या खुजली हुआ करती है कि हमें पे टारगेट करते हैं। आप जवाब दीजिए। देखो मेन विषय ये है कि एक नारायण साईं जो है, जी कौन बोल रहा है भाई, कौन बोल रहा है बीच में फिर बोला? अरे बोलिए स्वामी चक्रपाणी, आप ही बोलिए। बीच में क्यों बोलते हो? राहुल बोल रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ साहब जवाब दीजिए। देखो ऐसा है, जो हाँ राहुल जी मैं जवाब दे रहा हूँ। देखो नारायण, जो आसाराम बापू की बात है, आसाराम बापू से करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं, उनके पुत्र से भी काफी लोग जुड़े हुए हैं। तो ये बताओ कि जितने लोग करोड़ों लोगों को जोड़ा है परिवार की तरफ,
उसका पुत्र भला इस प्रकार के असंस्कारित कार्य क्यों करेगा? मेरा सवाल सवालों का जवाब नहीं दे रहे। मेरा सवाल कुछ और था। स्वामी चक्रपाणी, मेरा सवाल बहुत सीधा सा है। एक महिला ने आज आरोप लगाया है कि बेटा यानी नारायण साईं बाप आसाराम का स्टिंग ऑपरेशन करना चाहता था, उसकी सेक्स सीडी बनवाना चाहता था। कौन सा परिवार ये आखिर हो सकता है और कैसा खानदान है, मुझे समझ में नहीं आता। ऐसा देखो, ऐसा है, ये तो असंभव बात है और मुझे तो विश्वास नहीं है कि इस प्रकार से कोई कार्य करेगा, और अगर जो करेगा तो उसकी जांच होनी चाहिए। आप नारायण साईं से मिलने गए थे, आप नारायण साईं से मिलने गए थे, मुझे भी कहा था नारायण साईं ने। एक मिनट आता हूं मैं आपके पास। क्या स्वामी चक्रपाणी कभी नारायण साईं ने ऐसा जिक्र किया कि इस तरह की कोई सीडी वगैरह वो बनवाना चाहते हैं? आपसे जब बातचीत हुई कोई कुछ कहा उन्होंने? आनंद जी देखो, ऐसा है कि नारायण साईं या आसाराम बापू, मैं बता रहा हूँ, आसाराम बापू के संस्कार नारायण साईं में है। हमें नहीं लगता कि इस प्रकार के वो कार्य सोच भी सकते हैं। कौन से संस्कार आए? प्रेस कॉन्फ्रेंस में बल्कि कहा भी था कि मैं बापू के प्रति बड़ी प्रेम। जी, कौन से संस्कार आए स्वामी चक्रपाणी? बात कर रहे हैं जो आरोप पिता पे लगे वही बेटे पे लगे, क्या वही संस्कार सीखा बेटे ने? दिखाई नहीं दिया। अरे यार, संविधान देखो, संविधान के धारा 20A में लिखा है कि जब तक आरोप सिद्ध न हो जाए वो अपराधी नहीं है। स्वामी चक्रपाणी, आपको संविधान की बहुत जानकारी है, आप लगातार संविधान का जिक्र करते हैं। मैं पहले भी आपको कह चुका हूँ, फंडामेंटल राइट्स हैं तो ड्यूटीज भी हैं। क्या नारायण साईं को ऐसे ही भागते फिरना चाहिए? पुलिस की जांच में सहयोग नहीं करना चाहिए? क्या संविधान के प्रति कोई कर्तव्य नहीं है अगर वो भारतीय नागरिक और एक अच्छा नागरिक खुद को मानते हैं? बात करते हैं। मैं टीना शर्मा, हाँ बोलिए। चक्रपाणी जी, बिल्कुल आना चाहिए। ये मैं शुरू से कहता आया हूँ कि सब निश्चित रूप से कानून का सहयोग करना चाहिए। टीना शर्मा कुछ कह रही है आपसे, स्वामी चक्रपाणी सुन लीजिए। हड़प्पा मोहनजोदड़ो की खुदाई करके, अरे बोलने दो यार, हड़प्पा मोहनजोदड़ो की, अरे बोलने दो भाई, हड़प्पा मोहनजोदड़ो की खुदाई करके रोज नए नए जीवाश्म निकाले जा रहे हैं, ये अच्छा नहीं है। राष्ट्र में और भी समस्याएं हैं। नारायण साईं भागे फिर रहे हैं, बहुत अच्छा है। स्वामी चक्रपाणी में भुखमरी की विषय है। स्वामी चक्रपाणी, नारायण साईं भागे फिर रहे हैं, कानून की मदद नहीं करे, अच्छा है। उसका जवाब कभी नहीं देते, इधर-उधर की बातें हमेशा करते हैं। गरीब भूखे आसाराम के कुछ सेवादार हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं लखनऊ से। हाँ बोलिए। आसाराम नारायण साईं पता नहीं कौन सी विषय है। अगर आप मेरे से खुद नारायण ने एक बार खुद मुझे कहा था कि आसाराम के कमरे में, बापूजी के कमरे में हम एक कैमरा लगाते हैं और बापूजी रात को क्या करते हैं। ये तो और चौंकाने वाली बात है। स्वामी चक्रपाणी, ये तो बहुत ही चौंकाने वाली बात है। सुन लीजिए आसाराम के पूर्व सेवादार क्या कह रहे हैं, बोलिए। मैं आपको मुझे 2-3 मिनट दीजिए, मैं आपको बहुत गहरी गहरी बातें बताता हूँ आसाराम और नारायण के बारे में। एक बार नारायण ने खुद मुझे कहा था कि आप हमारे एक बार एक छोटा सा कैमरा था, बहुत कॉम्पैक्ट सा कैमरा, उसने बोला कि ये बापूजी के कमरे में हम रात को लगा देंगे और यहाँ से बापूजी रात को क्या करते हैं ये सब हमको खबर मिल जाएगी। लेकिन मुझको कहा कि इस कैमरे से जो कुछ भी शूट हो तू मत देखना, ये कैमरा लाके मुझे दे देना, ऐसा उसने मुझे कहा। वैसे आसाराम जब कभी जहां कहीं रुकता है, उसके रुकने से पहले उसके पास एक मशीन थी, वो मशीन हम लोगों को दी जाती थी कि अगर कुछ ऐसा कुछ इंस्ट्रूमेंट, ऐसी कुछ चीज वहां लगी हुई है तो वो तुरंत सायरन करके बता देती थी। तो हम लोग जब कभी उसके लिए कुटिया अरेंज करते थे तो पहले प्लग लगाकर हम लोग वो चेक किया करते थे, बाथरूम में अलग, टॉयलेट में अलग, हर जगह उसको हम चेक करते थे। इस तरह की चीज कभी कोई वहां लगी हो स्टिंग ऑपरेशन के लिए तो हमेशा आसाराम बहुत सतर्क रहा करता था। ये बात खुद उसने मुझे कही थी एक बार। बताइए अखिलेश तिवारी, आप तो आसाराम के समर्थक हैं। चक्रपाणी जब दोनों बाप बेटे संत कहते हैं खुद को, ये कौन सा आचरण है तथाकथित संत का? और मैं भी कुछ बोलना चाहती हूं। एक मिनट टीना जी बोलिएगा, पहले अखिलेश तिवारी जरा मैं प्रतिक्रिया ले लूं। अखिलेश आनंद जी, अभी तक मैं किसी के बीच में बोला नहीं, मुझे जरा 2 पॉइंट पूरा करने दीजिए। हाँ बोलिए आप छोटे में रखिएगा अपनी बात। हाँ, जो आपका विषय है संपूर्ण मिथ्या है। अच्छा, कोई भी एक इकलौता उनका पुत्र है, वो स्वयं उनके बाद मालक होता है। क्या कोई पुत्र अपने पिता के साथ इस प्रकार का षड्यंत्र सोच सकता है? तो पुत्र है क्या? निश्चित तौर से ये जितनी बातें विविध की जा रही हैं वो आधार जी, कलयुग है, कुछ भी हो सकता है। ऐसे बहुत सारे केसेस देखने में मिले हैं। एक बात ये कहना चाहूंगा, एक माँ अपने बच्चे को जान से मार सकती है तो बहुत बड़ी बात है, और ये जो हो रहा है तो बहुत साधारण सी छोटी सी बात है। आज 4 महीने से
अखिलेश तिवारी जी, कानून जो है वो साक्ष्यों और सबूतों से चलता है, भावनाओं से नहीं चलता है। सिर्फ बाप बेटा और उसको आप तमाम चीजों से जोड़ दें कि संस्कृति है और ये है वो है कि नहीं हो सकता ऐसा। टीना शर्मा जी, कहां तक उचित है? आपको लगता है अखिलेश तिवारी के तर्क में कोई भी दम है या बेतुके तर्क दे रहे हैं वो? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि धर्म बेचने वाले अगर कहीं संस्कृति और मर्यादा की बात करें तो बहुत ही अनुचित होगा ये। अब अखिलेश जी, अब मैं बोल रही हूँ तो प्लीज आप चुप हो जाइए। प्लीज अखिलेश जी, आप चुप हो जाइए। आपने 2 लाइनों में बोलने के लिए बोला था, आप चुप हो जाइए, दूसरों को बोलने दीजिए। की चर्चा हो रही है, सुन लीजिए। कैसा संतों का आचरण है? आप संतों को बचा रहे हैं, आप क्या संतों का आचरण है? अखिलेश जी सुन लीजिए, टीना शर्मा कुछ कह रही है। अरे उनके करोड़ों करोड़ों भक्तों को हमें भी सुनने दीजिए। आपका ही प्रवचन सुनते रहेंगे क्या वो? सुनिए, उनके करोड़ों भक्तों को हमारा भी प्रवचन सुनने दीजिए प्लीज। करके आप शांत रहिए। अरे आप पहले आपका प्रवचन सुन लिया, पहले आप लोग क्यों शांत रहे? हम बिल्कुल भी शांत नहीं रहेंगे प्रकार से जब तक तुम लोग झूठ, कितना झूठ आप लोग बोलते हैं, हर बात में आप लोग झूठ बोलते हैं, बातें घुमाते रहते हैं, कैसे शांत रहे बताइए? चुप नहीं रहेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये निश्चित तौर से एडमिट का अपमान होगा। अपनी बात रखिए, आप नैतिकता पे ज्यादा ना बोलें, क्योंकि नैतिकता पे आप आसाराम और नारायण साईं का अगर समर्थन कर रहे हैं तो शायद ही हिंदुस्तान का कोई नागरिक हो जो आपके समर्थन में खड़ा होगा। टीना जी हाँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, पहली बात तो इनके पास कोई तथ्य नहीं है जिसकी चर्चा करे तो ऐसे ही चिल्लाते हैं, हमेशा ऐसे ही चिल्लाते हैं। अखिलेश जी सुन लीजिए, नहीं तो आपकी आवाज कम करनी पड़ेगी हमें। मैं जितना रिसीव करना पड़ेगा आपको इसके सामने। अखिलेश जी, आपकी आवाज हमें कम करनी पड़ेगी, ऑडियो डाउन करना पड़ेगा अगर आप इसी तरह बोलते रहेंगे। मुद्दा बना अखिलेश जी सुन लीजिए। टीना जी, उनके करोड़ों करोड़ों भक्त है तो मुद्दा तो अपने आप ही बन जाता है। आप क्या चाहते हैं? उनके लोगों तक उनका समाचार पहुंचाना भी तो जरूरी है। आप देखिए, मैं सिर्फ इतना फैक्ट्स पे बात करना चाहती हूँ कि आप देखिए, नारायण साईं आज की तारीख में भगोड़ा है, मोस्ट वांटेड है। आप क्या बात कर रहे हैं? आप किन लोगों की पैरवी कर रहे हैं? ये देश उनकी तस्वीरें उठा के फेंक रहा है। पिछले 4 महीने से मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ लोग आसाराम की बुराइयां करते हैं और लोग सच मान चुके हैं। लोग सच मान रहे हैं। लोग जो मीडिया में देख रहे हैं उसको मान के चल रहे हैं, क्योंकि कानून ने उनको कहीं ना कहीं दोषी करार दिया है। तो कानून का पालन हम सब लोग करते हैं और कानून के दायरे में हम सब लोग आते हैं। अब अखिलेश आप चुप नहीं होते, आपकी प्रॉब्लम ये है कि अखिलेश जी सुन लीजिए। अखिलेश जी दूसरा पक्ष सुनना नहीं चाहते। अखिलेश जी दूसरा पक्ष भी सुन लीजिएगा। आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। आप यहाँ पर आकर जो बोलते हैं वो समझ में नहीं आता, आप बोल क्या रहे हैं और उसके बाद आप सुनना भी नहीं चाहते लोगों को। अखिलेश, इनका ऑडियो बंद क्यों नहीं करते हैं आप? मुझे लगता है कि हम इतना नहीं चिल्ला सकते हैं, प्लीज। ऑडियो तुम लोगों का बंद करना चाहिए। अरे आपस में लड़ाई मत कीजिए, लड़ाई मत कीजिए। आप लोग सभी प्रबुद्ध नागरिक हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। वो बोलने देता क्या करें? जो सच बोलने आए वो बोल कर। अखिलेश जी मजबूरी में आपकी आवाज बंद करनी पड़ेगी। सुन लीजिए, हमेशा ऐसे करते हैं। नीलम दुबे, अखिलेश तिवारी ऐसा ही बाकी मेहमानों को भी सुन लीजिए। साध्वी नंदिनी, मैं आपसे अब समझना चाहूंगा, ये कौन सा परिवार है? तथाकथित संत हैं ये, और बेटा बाप का स्ट्रिंग कर रहा है, समझ से बाहर है, वो भी सेक्स सीडी बनाने के लिए। अखिलेश, मैं सबसे पहले आपको ये क्लियर कर देना चाहती हूँ और इस जनता को, देश की जनता को मीडिया के द्वारा सजग कर देना चाहती हूँ कि ऐसे लोग जो तथाकथित संत हैं वो वास्तव में संत है ही नहीं। हमारे धार्मिक ग्रंथ शास्त्रों में संत की पहचान की गई। आप कमाल की बात करते हैं, आज का समाज कमाल की बात करता है, संत की क्या ये पहचान है? इन्होंने आज तक कभी आत्मा की बात नहीं की, कभी ईश्वर की बात नहीं की है। ये लोग तो मदारी कहलाने के है और मदारी भी भीड़ इकट्ठी कर लेता है। ये बार बार जो दावा करते हैं 4 करोड़ 6 करोड़ शिष्य हैं इनके, कोई इनके इतने शिष्य नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इनका ढोंग है और इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। हम लोगों को बेवकूफ नहीं बना रहे। इन लोगों का हाल ऐसा है। दावा भी करता हूँ। हाँ बोलिए। बिल्कुल, ये लोगों की आस्था के साथ खेल रहे हैं। मैं क्या दावा करता हूँ? हाँ, हमारे साथ आसाराम के कुल सेवादार हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं। लायक नहीं है, इनका सोसाइटी से हटा देना चाहिए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, बिल्कुल हटा देना चाहिए सोसाइटी के लिए। ऐसे लोग बिल्कुल चोर हैं। साध्वी नंदिनी, आपकी बात हम समझ गए, जरा सुन लीजिए, अब दूसरे पक्ष को सुनिए। 20 लाख आसाराम के पूर्व सेवादार। अच्छा ये बताइए, आपको क्या जी, मैं आपको बताना चाहता हूं। एक मिनट मेरा सवाल सुन लीजिए, एक मेरा सवाल सुन लीजिए कि जो ये आरोप लगा है, हम आज की बात कर रहे हैं, पुरानी बातों में जाएंगे तो बड़ी, ये जो काला चिट्ठा है बहुत लंबा चौड़ा है, खुलने लगेगा, कड़ियां एक पर एक खुलने लगेंगी। लेकिन आज एक पीड़िता ने जो आरोप लगाया, एक महिला ने आरोप लगाया है कि बेटा बाप का स्टिंग ऑपरेशन करना चाहता था, सेक्स सीडी बनवाना चाहता था। क्या वजह इसके पीछे आपको नजर आती है? क्या वजह हो सकती है? आप आसाराम के साथ रहे लंबे वक्त तक, बताइए।
देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि आपस में इन परिवार के अंदर किसी से भी प्रेम नहीं है, एक दूसरे से बहुत नफरत करते हैं, बहुत ज्यादा द्वेष है। आशाराम कभी नहीं चाहता कि नारायण मेरी तरह चमके, जिस तरह से मैं चमक रहा हूं आज नारायण भी चमके, इस तरह की कोई चीज कभी नहीं चाहते, इसलिए एक दूसरे को ये हमेशा काटने की कोशिश में लगे रहते थे। नारायण का प्रोग्राम होता था तो आशाराम विशेष रूप से लड़कों को भेजा करता था आश्रम के कि इसके प्रोग्राम को फ्लॉप करो, चौपट करो, कैसे भी करो। एक बार नारायण नेपाल के टूर पे जा रहा था प्रोग्राम के लिए, तो उन्होंने अपने गार्ड देवेंद्र को उसके साथ भेजा और बोला इसके प्रोग्राम को चौपट करना और पुलिस को कंप्लेन करना कि जिसकी गाड़ी में लाल बत्ती और सायरन है। उसने कंप्लेन की, टोल नाके पे पकड़ा गया, इसके सारे कपड़े तक चेक किए गए, पूरी गाड़ी खाली की गई, सायरन भी छीन लिया गया। ये लोग आपस में एक दूसरे को बाहर से दिखाते थे लेकिन अंदर से एक दूसरे को काटने में लगे रहते थे। यही हाल भारती का भी हो गया है। एक सवाल खड़ा हो गया है, मैं स्वामी चक्रपाणी से इस पर जवाब लूंगा। क्या दौलत के पीछे बाप बेटे पागल थे? आखिर इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इस मसले पर हम बातचीत करें कई खास मेहमानों के साथ। और स्वामी चक्रपाणी, चूंकि आप आसाराम नारायण साईं दोनों के समर्थक हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूं। हमें जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि आसाराम अपने कमरे में पंखे नहीं लगवाना चाहते थे, कुटिया के अंदर की तस्वीरें नहीं लगवाना देना चाहते थे, आसाराम के कमरे में पर्दे नहीं होते थे। वजह क्या इसके पीछे हो सकती है? देखो, ऐसा है, वजह खोजना हो तो कुछ भी खोजो। अगर पर्दा होती तो कहते कि पर्दे क्यों है, अगर पंखा होता तो बोलते पंखे क्यों है, एसी क्यों नहीं है। तो सवाल अगर दोनों ना हो तो आप बोलते कि दोनों क्यों नहीं है। तो ये तो आपको प्रश्न खोजना है, आपको दिखाई नहीं दे रही है ये देश में। आप ये ज्ञान ना दिया करें स्वामी चक्रपाणी, आप राष्ट्र के नाम संदेश देने लगते हैं। मैं आपसे जिस मसले पर चर्चा कर रहा हूँ उससे बात कीजिए। महंगाई से लेकर तमाम मुद्दों पर हम लोग लगातार बातचीत कर रहे हैं। लेकिन सुन लीजिए, अगर एक संत जो कि दावा करता है उसके लाखों करोड़ों समर्थक हैं, अगर वो इस तरह की आयाशी करेगा, इस तरह के उस पर संगीन आरोप लगेंगे, इससे तो चर्चा होगी। और अगर आप संत है तो आप तार्किक चर्चा कीजिए ना, क्यों आप बेटों की चर्चा क्यों कर रहे हैं? मुझे तो लग रहा है कि आज का चक्कर नहीं है, बहुत पहले, बहुत कमरे में अखिलेश जी एसी लगा होता है। अच्छा, एक मिनट, आसाराम के पूर्व सेवादार हमारे साथ हैं, आसाराम के पूर्व सेवादार हैं, वो इस पर कुछ जवाब देना चाह रहे हैं। बोलिए। ये लोग झूठ का साथ। साध्वी नंदिनी, मैं आता हूं आपके पास, एक मिनट। आसाराम के साथ लंबे वक्त तक एक शख्स रहे, वो इस सवाल का जवाब देना चाह रहे हैं। बोलिए। देखिए, आशाराम के कमरे में पंखा नहीं होता था लेकिन एसी लगा हुआ होता था। पहली चीज, वो हमेशा कर्टेन नहीं लगाता था क्योंकि उसके पीछे कोई एक्चुअली डिवाइस ना रख दे, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, रिकॉर्डिंग ना हो जाए, इस तरह के लिए वो कभी भी हमेशा इस तरह के लिए बहुत सतर्क रहता था। इवन वो अपने परिवार के भारती और लक्ष्मी के हाथ का खाना भी नहीं खाते थे। अगर उनको डर रहता था कि कहीं जहर ना मिलाओ खाना आता तो हम लोगों को बोलते थे पहले तुम लोग खाओ। हम लोग जब खाना खाते थे, एक मिनट, आप अपनी बात आगे जारी रखिएगा, लेकिन आपने चूंकि एक महत्वपूर्ण बात कही है। एक मिनट, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं, तो मैं चाहूंगा स्वामी चक्रपाणी इसका जवाब दें। स्वामी चक्रपाणी, एक संत तो फकीर की तरह होता है, उसे किस बात का डर कि कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ना लगा दे, इस डर से वो पर्दा ना लगाए घर में? देखो, ऐसा है, ये बात उन्होंने किससे बताई। और दूसरी बात है कि कुछ लोग बैठे हैं जिनको बिना मेरा नाम लिए भोजन ही नहीं पचता है। समस्या ये है कि जो भी अधिकतर लोग बैठे हैं, चक्रपाणी और आरोप लगाना, एक दूसरे के शब्दों का इधर उधर बातें करना, तो हमें लगता है कि शब्दों का मर्यादित प्रयोग करना चाहिए। और आप एक अच्छे एंकर हैं, तो हमें लगता है कि आपको रोकना चाहिए। और आपके चारों और हम ये चाहते हैं कि आत्मा खराब उनको थोड़ी सी कर दिया जा रहा है। एक मिनट, आप सभी लोग बोलने लगे साथ में। आपसे उम्मीद नहीं है चक्रपाणी जी। जब अखिलेश तिवारी और नीलम दुबे का मेरे को दीक्षित साधकों का मैं मुहिम छोड़ दूंगा दिया जा रहा है, तो हमें स्वामी चक्रपाणी, आरोप यही खत्म नहीं होते हैं। तो आप क्यों डिबेट पे? स्वामी चक्रपाणी, एक मिनट, बहुत व्यर्थ की बातें करते हैं। कुछ और बातें बता रहे हैं। आसाराम के एक पूर्व सहयोगी हैं, बताइए। हाँ, आगे बताइए। मैं बताना चाहूंगा कि सब लोग कहते हैं 7 करोड़ साधक है। मैं कहता हूं आशाराम, अगर 10 लाख साधकों का भी आशाराम या आश्रम कोई मुझे डिटेल दे दे, मैं इस मुहिम को छोड़ दूंगा। नहीं, हम उन फर्जी आंकड़ों पर नहीं जा रहे हैं। बड़ा झूठ है। वो कहने के कोई भी कह दे कि उनके हजारों लाखों करोड़ों साधक है, मैं उस पर चर्चा नहीं कर रहा हूं। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि डर कैसा था बाप बेटे में? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कोई ना लगा दे, एक दूसरे की खुफियागिरी ना कर दे, बाप बेटे में रिश्ता कौन सा था? बेटा बाप की स्टिंग ऑपरेशन करना चाहता, सेक्स सीडी बनवाना चाहता था।
देखिए, इनका आपस में बिल्कुल भी प्रेम नहीं था, पूरे परिवार के अंदर किसी से प्रेम नहीं था। ये पब्लिक को दिखाते थे, लोगों को दिखाते थे, ये दिखा कैसे सकते थे कि हमारा आपस में द्वेष है। नारायण ने इसलिए अपना एम्पायर शुरू किया कि मुझे भी ऊंचा उठना है, मैं भी आशाराम की तरह जाऊंगा। भारती ने अपना शुरू किया। ये सब गेम चलते थे और एक दूसरे की प्रॉपर्टी पे इनकी बहुत नजर रहती थी। नारायण की तो प्रॉपर्टी पे इतनी ज्यादा नजर रहती थी, एक बार रिवॉल्वर लेके नारायण आशाराम पे हमला करने कूदा था और आशाराम बच गया था। कब की बात बता रहे हैं आप? उस आशाराम ने उसको पकड़ लिया हाथों से। ये बहुत कम लोगों को बात पता है, बहुत कम लोगों को। ये बात होगी करीबन 2001 के आसपास की बात है। अच्छा, ये बात 2001 के आसपास की बात है, क्योंकि मैं आशाराम के साथ रहा करता था। मैं उसका पर्सनल एड हूं, मैं उसका पीए रहा हूं, तो मैं अंदर जाना भी मुझे अलाउ था। उसका पर्सनल सेक्रेटरी भी रहा हूं और एक्चुअली पर्सनल एड भी रहा हूं उसका मैं। तो मैंने ये चीज अपनी आंखों से देखी है। वो रिवॉल्वर लेके भागा था उसको मारने के लिए, तो आशाराम ने हाथ पकड़ लिया था उसका। ये हालात है बाप बेटे की। ये समर्थन में स्वामी चक्रपाणी आप खड़े हैं। और आप अगर देखो अखिलेश, देखिए ऐसा है, एक बार आपने न्यूज दिखाया कि जी नारायण साईं को बेटा हो गया, फिर दिखाए जी नारायण साईं को बेटी हो गई, फिर दिखाए कि नारायण साईं तो वीकी डोनर है जी, और फिर कभी दिखा रहे हो कि जी आसाराम दिखाया। हमने तो नहीं दिखाया स्वामी चक्रपाणी जी। स्वामी चक्रपाणी, मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा हूँ उसका आप जवाब नहीं देना चाहते हैं, आप बात को कहीं और ले जाते हैं। इसका ये मतलब है कि आपके पास शायद जवाब नहीं है, या तो आपके शब्द खत्म हो गए आसाराम और नारायण साईं के समर्थन में बोल का जो घड़ा टूट चुका है, अब इनकी बातें ना सुनी जाए। आप बात को साध्वी नंदिनी कुछ कर रही है। साध्वी नंदिनी कहने जा रहा हूँ, जब तक मीडिया में कभी नहीं कही गई। एक मिनट साध्वी नंदिनी, आप पहले स्पष्ट कर लीजिए कि क्या है, क्योंकि इस तरह से कंफ्यूजन, आप अभी खुद ही कंफ्यूज है। ऐसा तो नहीं स्वामी चक्रपाणी की आप जानबूझ के कंफ्यूजन कराने के लिए बैठते हैं स्टूडियो में। दोस्त है कि आपसे जो सवाल पूछा जाता है उसका जवाब तो आप देते नहीं है। नहीं, आपका खुद कंफ्यूज है। लोगों को समझ में आ रहा है कि सही बात का जवाब नहीं दे रहे हैं। ये समझ में जनता बेवकूफ है, उनको लगता है जनता बेवकूफ है। करोड़ों लोग जो आते हैं आस्था के नाम पे उनको 10,000 करोड़ की संपत्ति बना सकते हैं। मुझे लगता है इनको लोग अब इनकी तोहमत पे वो कर रहे हैं। एक मिनट आप लोग सभी साथ मत बोलिए। एक मिनट, साध्वी नंदिनी से मेरा सवाल है। स्वामी चक्रपाणी, और कोई समर्थन में बोलता है। स्वामी चक्रपाणी एक मिनट जरा साध्वी नंदिनी को बोल लेने दीजिए। हमारे साथ वो भी मौजूद है, बहुत देर से कुछ कहना चाह रही है। साध्वी नंदिनी, एक संत जो होता है फकीर की तरह जीता है। इस कदर अकूत दौलत जमा करना और उसके बाद बाप बेटे में ही संघर्ष शुरू हो जाना उस दौलत के लिए, यह आचरण क्या बताता है? बिल्कुल अखिलेश, ये आचरण यही बताता है कि वो कहीं के भी संत नहीं है। उन्होंने प्रभु श्री राम का वेश जरूर धारण किया, लेकिन आचरण में उनका कोई भी कर्म नहीं लाया। प्रभु श्री राम ने अगर रावण के ऊपर विजय प्राप्त की, लंका के ऊपर विजय प्राप्त की, तो उन्होंने वो जो लंका थी वो विभीषण को दे दी। और अगर उन्होंने किष्किंधा के ऊपर वहां पर युद्ध किया तो वो सुग्रीव को दे दी। वो साथ में लेकर के नहीं आए, उन्होंने इतना बड़ा एम्पायर नहीं खड़ा किया। और ये लोग तो ठग हैं, लोगों को ठग रहे हैं। इन्होंने लोगों की श्रद्धा, आस्था और उनके धन को ठगा है। और यहाँ पर मैं मीडिया के द्वारा लोगों को ये चेतावनी देना चाहती हूँ कि वो जब भी किसी संत के पास जाते हैं तो कृपया संत की पहचान को साथ लेकर के जाएं। हर वो व्यक्ति जो राम बन जाता है, स्वामी चक्रपाणी कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ, स्वामी चक्रपाणी करके वो संत नहीं है। ठीक है साध्वी नंदिनी, मैं समझ गया आपकी बात। हाँ बोलिए स्वामी चक्रपाणी। देखो ऐसा है, पहली बात बता दूं कि विभीषण को राम ने दे दिया लंका और जिसको सुग्रीव को दे दिया किष्किंधा जो भी। तो आपको बताना चाहते हैं कि आसाराम बापू ने 450 आश्रम बनाए, तो 450 उन्होंने 450 समितियां बना दी और लोगों को दे दिया। वो अपने ऊपर नहीं लाद के ले गए। दूसरी बात बीच में मत बोलना। अरे ये गलत बात है, उनके नाम पे आश्रम नहीं हुए, आश्रमों की संपत्ति गलत बता रहे हैं, झूठ का साथ दे रहे हैं। भगवान मालिक है, सिर्फ मैनेजमेंट समितियां हैंडल कर रही है। क्यों आप झूठ बोल रहे हैं? चक्रपाणी जी, मैं तो आपसे ये उम्मीद नहीं करती कि आप इतना बड़ा झूठ बोलेंगे। अध्यक्ष है, आप सामने झूठ बोल रहे हैं। ऐसे मत कीजिए चक्रपाणी जी, आपका बहुत सम्मान करते हैं। आपको पता है हर आश्रम के अंदर, अगर आपको कुछ आपको मालूम ही नहीं है चक्रपाणी जो व्यक्ति बातें कर रहे हैं के नाम पे है, मालूम तो हो, आसाराम के नाम पे है। कभी
कभी कभी यूं ही अपने चक्रपाणी दिल को जी, बहलाया। हर ट्रस्ट में, हर आश्रम में आशाराम ही अध्यक्ष है और आशाराम ही मालिक है। आपको जानकारी है? चक्रपाणी एक मिनट आता हूँ आप लोगों के पास। स्वामी चक्रपाणी से मेरा सवाल है, एक मिनट आप लोग सुन लीजिए, एक मिनट मेरा सवाल है। स्वामी चक्रपाणी, इतने आत्मविश्वास के साथ जो ये बातें आप कहते हैं मीडिया के कैमरों के सामने, क्या आपने वो कागजात खुद देखे हैं? कब से जुड़े हुए हैं आप आसाराम नारायण साईं से? जी आपने क्या खुद वो कागजात देखे हैं? देखो आता है नाम वो चीजें नहीं है, संपत्ति नहीं है। नारायण साईं और आसाराम से कब से जुड़े हुए हैं आप? देखो होली में जब 2 टैंकर पानी आसाराम बापू भक्तों पे छिड़कते हैं तो पूरी भूचाल आ जाती है दुनिया में। आपके मीडिया के लोग दिखाते हैं और उसी दिन चले गए टैंकर पानी जवाब होता है। आपके पास आप मुझे कमेंट नहीं करते हो। लाखों लीटर पानी क्रिकेट के लिए बर्बाद कर दिया जाता है उसी दिन। आप एक धर्म और संस्कृति के खिलाफ अपने पानी का षड्यंत्र है। अरे बात सुनो, यही सरकार है कि आज आसाराम और नारायण साईं को कुदरत के डंडे पड़ रहे हैं। ये जो कर्म किए हैं ना, आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छे कर्म किए हैं, ये कर्मों का मीडिया ने आज तक कभी किसी ने नहीं बोला, ना आज तक किसी ने इस चीज का खुलासा किया। एक और राज फाश हो रहा है, आसाराम नारायण साईं का एक और राज फाश हो रहा है। उनके एक पूर्व सेवादार हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। अखिलेश जी, मैं आपसे, चक्रपाणी जी, मैं आपसे एक चीज कहता हूँ। आशाराम के बहुत सारे बच्चे इस धरती पर हैं, उसके खुद पैदा किए हुए। उसने खुद पैदा किए और नारायण के बहुत सारे बच्चे। मेरी बात सुनिए। नहीं, आप और बातें बताइए। इस तरह एक्चुअली डीएनए टेस्ट करा सकते हैं इन सब चीजों को लेके। नहीं, ठीक है, ये निराधार आरोप है। इस तरह के आरोप डीएनए टेस्ट के लिए वो जा सकते हैं उनके लिए। इस तरह के आरोप को हम यहाँ पर जगह नहीं दे सकते, हम इस तरह की बात नहीं कर सकते। एक मिनट, मेरा सवाल आपसे कुछ और है, सुन लीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए। हमारे पास जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक बताया जा रहा है आसाराम, एक मिनट स्वामी चक्रपाणी, एक मिनट सवाल सुन लीजिए। कुटिया में पंखे नहीं लगवाते थे, पंखे में कैमरा फिट होने का डर था उन्हें, कुटिया में तस्वीरें नहीं टंगवाने देते थे, कमरे में नहीं लगे होते थे पर्दे, गुलदस्ता तक नहीं होता था। ऐसा कभी आपने देखा कि आप सेवादार रहे हैं आसाराम के? कभी आपने ऐसा महसूस किया कि इन चीजों का डर रहा है? बिल्कुल सही बात है जो आप कह रहे हैं, बिल्कुल बहुत ज्यादा डर रहा है। और आशाराम के कमरे में कुछ भी नहीं होता था। वो पहले भी हमेशा जब कभी आशाराम कुटिया में जाता था, हम लोगों को एक मशीन दी गई थी, उससे हम चेक करते थे कि ऐसा कोई डिवाइस तो यहाँ नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कोई कैमरा इस तरह का, कोई माइक वगैरह तो नहीं। हम लोग जब कभी इसके बाहर प्रोग्राम होते थे तो भी हम चेक किया करते थे। अमेरिका से किसी ने इसको दिया था लाके, वो सब वो एक्चुअली यूज करता था। वो पहले चेक किया जाता था, उसके बाद जाता था, और जब बाहर रुकता था तो हर शाम को चेक होता था अंदर जाने से पहले उसको। देखिए, ये संत का आश्रम था स्वामी चक्रपाणी। मुझे लगता है कि देश को समझना चाहिए कि संत का कैसा आचरण है। संत है स्वामी चक्रपाणी, एक संत के आश्रम में ये सब कुछ हो रहा था, देश को देनी पड़ेगी, जिनके आप समर्थक हैं। और शायद यही वजह है कि अब आपको हंसी भी आ रही है। मैं तो चाहता हूँ नहीं, हंसी इस बात पे आ रही। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि जो अभी भाई बोल रहा था उसको आपने रोका, जो गैरगर्दी में आया। अगर काश इसी तरह आप रोकते तो हमें लगता आपको संत की उपाधि मैं खुद ही दे देता। अरे तो, लेकिन जो जनता उपाधि देती है स्वामी चक्रपाणी, यही तो मुगालते आप लोगों को हो जाते हैं। खुद को संत घोषित कर देते हैं, ठेकेदारी लोग ले लेते हैं संत की। भगवान घोषित करके रखा अपने परिवार को, लोगों को अपने आप लगा के बैठते हैं, समाज आपको ये नाम देता है, कोई समाज नहीं देता। देखो ऐसा है संतों की। देखो सवाल इस बात का है कि संत की, अभी ये नंदिनी जी भी बोल रही, संत का मतलब ही खुद ही नहीं जानती हैं। और अगर जो जानना हो तो मैं कोई अपने चेले को भेज दूंगा, अगर शिक्षा मैं बिल्कुल अच्छे से जानती हूँ चक्रपाणी जी। संत की परिभाषा में आपको बहुत अच्छे से बता सकती हूँ। संत आपको आज की तरफ ले जाके जाता है, गहन अंधकार की तरफ नहीं। संत आपको गोलगप्पे और चटनियाँ नहीं खिलाता है, आपको ईश्वर की बात करता है। क्या जानते हैं संत के बारे में? आप लोगों को कुछ भी नहीं पता है। सब क्यों बोलते हैं चैनल पे आके? आप चलो संतों को, आपके पास कुछ बोलने के लिए भी नहीं है। आप क्या प्रश्नों के क्या प्रश्न हो रहे हैं, क्या जवाब दे रहे हैं, हमें नहीं आता कि आप क्या दिखाना चाहते हैं। आशाराम के किसी भी साधक के पास कभी कुछ बोलने को नहीं होता। यहाँ पर आके टाइम बिगाड़ते हैं, टाइम बाय करना चाहते हैं। बहुत हाई टाइम है कि हमें समझना चाहिए, जब भी चैनल पे आते हैं लगातार लेके आ जाते हैं, किसी को जवाब भी नहीं देने देते हैं।
और ये नहीं बता दें कि हमारे नारायण साईं भगोड़ा है। आज लोगों में भागे हुए कानून के नाम पे भागेंगे, ऐसे लोग हमारे बीच हैं। ऐसा रावण भी था। साध्वी नंदिनी, साध्वी नंदिनी, मैं आपके पास आऊंगा। साध्वी नंदिनी, मैं आता हूं आपके पास, अपनी बात आप रखिएगा, लेकिन सभी लोग एक साथ ना बोले, मेरी गुजारिश है आप तमाम लोगों से। हाँ स्वामी चक्रपाणी, आप बोलिए। देखो ऐसा है, हीरो तो एक ही होता है, लेकिन खलनायक जब टूटते हैं तो एक साथ टूट जाते हैं, तो इससे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। और जहां तक हीरो बता दूं, जयेंद्र सरस्वती जी महाराज जेल में बैठे और एक भागा हुआ खलनायकों के समर्थन में क्यों है? फटा पोस्टर निकला हीरो, आपका एक हीरो भागा हुआ है जिसको कानून ढूंढ रही है और एक जेल के अंदर बैठा है। चक्रपाणी जी ये भी सुन लीजिए, आपके दो हीरो हैं, एक जेल के अंदर और एक भगोड़ा है। सुनो, और आप हंस कैसे सकते हैं, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। महाराज जब खुद लग रहा होगा कि मैं किसके समर्थन में हूँ, शायद इसीलिए उनको खराब हो जाएंगे। अखिलेश जी मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। नहीं, आप बोलिएगा, पहले स्वामी चक्रपाणी को सुन लीजिए, कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी बात अधूरी रह जाती है। बोलिए स्वामी चक्रपाणी। चलिए देखो चलो, ये इसके लिए भी धन्यवाद कि आपने महसूस किया कि मेरी बात अधूरी रह जाती है। नहीं, आप हीरो वाली बात कह दी ना, उस पर तमाम आपत्तियां आ गई। जयेंद्र सरस्वती जी महाराज, बोलो तो सही। जयेंद्र सरस्वती जी महाराज जब जेल गए, अरे आप कहाँ तुलना करने लगते हैं स्वामी चक्रपाणी? आप आसाराम और नारायण साईं के समर्थन में हैं, जिन पर बलात्कार के इल्जाम लगे हैं। आप तुलना ऐसी ना करें। समर्थक है जिनको इतने भी एथिक्स नहीं है कि कोई चैनल पे बैठा हो तो उससे क्या भाषा का प्रयोग करें। ये इनकी समझ बुद्धि है, ये इनकी समझ बुद्धि और ये संत है, इनको ये भी नहीं मालूम कि किससे क्या भाषा का प्रयोग करना चाहिए। खलनायक बोलते हैं, बचाने के लिए दूसरों की सपोर्ट लेते हैं। आसाराम के सभी साधक इसी काम के लिए आते हैं यहाँ। बिल्कुल गुंडे हैं ये, मुझे लगता नहीं है कि ये संत है, ये गुंडे की तरह बिहेव करते हैं। कुछ कह रहे हैं, जरा सुन लीजिए। आसाराम के पूर्व सेवादार कुछ कह रहे हैं। हाँ, क्या कह रहे थे आप? हम साहब, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक छोटी सी रिपोर्ट है कि आसाराम इतने फड़फड़ा रहे हैं वहां से निकलने के लिए कि 30 नवंबर को उन्होंने हमको या तो मारने के लिए, लड़कियों में फंसाने के लिए, एक्सीडेंट से हम लोगों को जान से मारने के लिए उन्होंने सुपारी देने को लोगों को कहा है। आसाराम ने ये चीज कही है। वहां से मिलने कौन गया था 30 नवंबर को? उनके खिलाफ तो उनके बेटे ही लगे हुए हैं स्टिंग ऑपरेशन करवाने में। हमारे ऊपर, हमारे हालात हमारे ऊपर, ये मतलब इतने गुंडे हैं ये लोग, गुंडे हैं ये लोग। मतलब हमको जान से मरवाने की पूरी कोशिश में लगे हुए कि हम लोग कोर्ट ना पहुंच पाए, मीडिया में ना पहुंच पाए, पूरी कोशिश में लगे हुए। एक लड़के को फंसा दिया, साध्वी नंदिनी, एक मिनट, साध्वी नंदिनी फंसा दिया, वो बेचारा अहमदाबाद पुलिस को। एक मिनट सतीश, ठीक है, आपने अपनी बात रख दी। साध्वी नंदिनी के पास मैं जाना चाहूंगा, बहुत देर से खामोश है वो। साध्वी नंदिनी, क्या इस तरह के लोग संत समाज की अगर बात करें तो क्या उस पर बदनुमा दाग नहीं है, धब्बा नहीं है? बिल्कुल, ये दुहाई देते हैं सनातन धर्म की, हिंदू धर्म की। ऐसे ही लोगों ने हिंदू धर्म और सनातन धर्म का बेड़ा गर्क कर दिया है। इन लोगों ने दाग लगाया है हिंदू धर्म को, और इन लोगों को वास्तव में धर्म के साथ और सनातन धर्म के साथ कुछ लेना देना नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ पैसे के पुजारी हैं, अपनी झोलियां भरते हैं, लोगों की आस्था ठगते हैं, लोगों के विश्वास के साथ खेलते हैं। कमाल की बात है, आप मुझे बताएं कि ऐसा संत कैसे हो सकता है जो लोगों के ऊपर, संत की ये पहचान नहीं कि वो झाड़ फूक करता है और वो गोलगप्पे चटनियां खिलाता है। ठीक है, वक्त नहीं हमारे पास, आपको रोकना पड़ेगा, साध्वी नंदिनी। स्वामी चक्रपाणी से मैं आखिरी एक सवाल पूछना चाह रहा हूं। स्वामी चक्रपाणी, आखिरी बार नारायण साईं से कब बात हुई आपकी? देखो ऐसा है, नारायण तो नारायण है, नारायण, और नारायण तो सब जाप करता है। अच्छा, आप एक बात सुनो, जिस प्रकार से सनातन धर्म के नाम पे ऐसे सवाल का जवाब स्वामी चक्रपाणी, मैं कह रहा हूँ अगर नारायण साईं से आपकी बात हो जाए तो बोलिए ना, सरेंडर कर दें। चलिए स्वामी चक्रपाणी, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं देना चाहते, मेरा सवाल बहुत सीधा सा था। वक्त इतना ही है। आप तमाम मेहमानों का चर्चा में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।